नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा मैथ का थर्ड पेपर है। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 48वां है। हम लोग लेक्चर नंबर 47 तक देख रखा है। ठीक, तो आज हम लोग जो थ्योरम किए थे इसके पहले, किस पर, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला, उसकी सहायता से कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं, उसको आज हम लोग क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। तो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि आना है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और इस क्वेश्चन के बाहर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन हम करा देंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक, अगर आप प्रोसेस जानते हैं कि कैसे करना है, तो अगर नए क्वेश्चन भी दे देंगे तब भी आप लोग कर ले जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है देखिए। कह रहा है कि y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तरीके से देखा जाए, एक स्टेटमेंट के रूप में देखा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्लियर, सेकेंड ऑर्डर का है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसका क्या निकालना है हमें, जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा उसको लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन दैट नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज, क्या दिया हुआ है बताइए, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ देखिए सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव था y डैश की बात की जाए तो उसका कोफिशिएंट 0 था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, हट गया है। ठीक, तो यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसके पहले क्या करते थे हम, इसका कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते थे। तो वही हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में पहले जो दिया रहता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद उसकी कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए नाउ कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसका लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन, पहले वाले लीनियर डिफरेंशियल नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y डबल डैश सब सेम टू सेम रहता है, बस इधर की वैल्यू क्या कर देते हैं 0, इस साइड वाली की। तो यहाँ पर 0, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमें मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन। अब क्या करते थे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते थे, जिसे हम लोग कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो वही काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तभी तो हमें मिलेगा इसका जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए लिखते हैं नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ जो वाई डैश था, देखिए जब वाई डैश भी रहता था तब उसकी जगह पे जो रहता था वहाँ पर क्या लिखते थे एम, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो एम की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 0 के बराबर। यहाँ लिखेंगे फिर क्या 1 इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज कर जाएगा एम स्क्वायर है, तो यहाँ से एम की जो वैल्यू आएगी, देखिए एम स्क्वायर इधर आएगा -1, फिर यहाँ से इम्प्लाइज करेगा जो एम की वैल्यू है रूट में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1। और -1 किसके बराबर होता है, आई के, तो प्लस माइनस आई के बराबर हो गया। क्लियर। अब इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो प्लस माइनस आई लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आई, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एम इक्वल टू जो आया है 0 प्लस माइनस आई। क्लियर। तो ये देख रहे होंगे कि जो हमारा रूट आया है वो क्या है, इमेजिनरी। तो इस केस में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता था वो कैसे लिखा जाता था, p प्लस माइनस आई, ऐसे ही रहता था। तो p की जगह क्या लिखते थे, e की पावर px ब्रैकेट में c1 cos qx प्लस क्या लिखते हैं c2 sin qx, यही लिखा जाता था।
तो ऐसे ही हम लोगों को इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है। तो चलिए लिखिए, तो लिखिए नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन नंबर सेकंड का लिख रहे हैं तो सेकंड लिखिएगा, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको ना लिखें तब भी हम आप लोगों को जानने के लिए लिख रहे हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे कैसे लिखा जा रहा है, ठीक। जनरल सोल्यूशन को ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, उसका दो नाम हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 5x, तो 5x लिखेंगे तो 5x के बराबर क्या लिखेंगे e की पावर px, p की जगह क्या है 0 होते हैं 0x इंटू, ठीक। फिर इधर क्या लिखेंगे c1 cos qx, qx की जगह क्या है 1 है, i का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1x यानी कि x प्लस c2 sin x, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5x जो आ जाएगा यहाँ से e की पावर, देखिए किसी की पावर 0 होता है तो क्या होता है उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ x में जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 होगा, तो यानी कि c1 cos x प्लस c2 sin x। इतनी बातें सबको समझ में आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए, तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया, तो इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ये 3rd। अब हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। अब उसकी तलाश करेंगे और उसको निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन, किसका, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं लेट ypx इक्वल टू, हमने माना अल्फ़ा x cos x प्लस अल्फ़ा 2x इंटू साइन x। कैसे लिखना है इस सब सारी चीज़ों को हमने बता रखा था कि जो हमारा क्या आता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसी के जो c1 रहता था उसी की जगह क्या रख देते थे, केवल अल्फ़ा x, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहती थी। तो c1 की जगह हमने रखा अल्फ़ा x और cos x मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ अल्फ़ा 2x जब c2 की जगह क्या रखा हमने अल्फ़ा 2x साइन x, हमने पहले भी बता रखा था ऐसे लिखा जाएगा जब डेरिवेशन करा रहे थे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इसी के आगे लिखिएगा b पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा x और अल्फ़ा 2x, जिसकी मदद से हम लोग क्या पा जाएंगे ypx। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो y डैश px की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए अल्फ़ा 1x बाहर cos x का करेंगे तो sin x और भी माइनस के साथ, जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब cos x का हुआ है, अब अल्फ़ा 1x का करेंगे तो अल्फ़ा 1 डैश x इंटू cos x। अब इधर करेंगे तो अल्फ़ा 2x रहेगा ही, sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा। अब जब देखिए sin x बाहर करेंगे अल्फ़ा 2 का करेंगे तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा 2 डैश x इंटू क्या sin x। इतनी बातें क्लियर हुई। इतना लिखने के बाद टेक क्या लेते थे हम लोग, अल्फ़ा 1x एंड अल्फ़ा 2x जो कि हमारा एक कोफिशिएंट होते थे उसी को लेते हैं, आर सुटेबल वेरिएबल सच दैट, किस प्रकार से होते हैं अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। आप लोगों को हमने बताया कैसे लिखना है कि अल्फ़ा का 1 डैश और जो यहाँ पर cos x लिखा है वहाँ से cos x लिखेंगे और फिर अल्फ़ा 2 डैश x और यहाँ पर sin x जो होता है वो इक्वल 0, यानी कि जो मल्टीप्लाई यहाँ पर किए थे पहले हमने किससे किया था, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, और फिर जब हम अल्फ़ा डैश x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और अल्फ़ा 2 डैश x से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले स्टेट में जो इधर लिखा रहता है तो किसके बराबर आ जाएगा 0। तो हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा तो किसके बराबर है 0, ये हमने माना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अभी हमें नहीं पता है, इसलिए हमने मान के चला है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा 0 मिलेगा और ऐसा मान कर ही हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक, 5th इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 जो हमने निकाला है yp डैश, तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। सॉरी यहाँ पर 4 हमने निकाल चुके हैं
तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देन तब क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से वाई डैश पी एक्स जो आएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो कॉमन है उसको एक साथ देखिए, ये वाला स्टेटमेंट और यहाँ वाला लाइन, देखिए यहाँ पर है अल्फ़ा 1 डैश एक्स, यहाँ भी है अल्फ़ा डैश एक्स कास एक्स, प्लस में क्या है अल्फ़ा 2 डैश एक्स साइन एक्स, यानी इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, माइनस अल्फ़ा 1 एक्स साइन एक्स मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ से प्लस अल्फ़ा 2 एक्स मिलेगा और कास एक्स मिलेगा, यही मिलेगा। बताइए किसी को कोई समस्या हो तो बताते चलिए कि हाँ हमें यहाँ समस्या हो रही है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब क्या करते थे हम, इसकी जगह पे y1 डैश मिल गया, y1 डैश पी एक्स मिल गया हमको। अब हमें चाहिए y डबल डैश ना, तो उसको भी निकालेंगे, तो y पी डबल डैश एक्स। अब हमने बताया था कि जब भी y डबल डैश पी एक्स निकालेंगे, जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख लेंगे तभी निकालते हैं। तो ये बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर y डैश पी एक्स एक बार निकल जाता है तो क्या करते हैं, इसी का डिफ्रेंशिएट 2 बार कर देते हैं लड़के, और इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इसमें 0, तो जो आएगा y डैश पी एक्स तब आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद 0 के, तब हम लोग उसका डबल डैश निकालेंगे। ठीक, तो निकालिए यहाँ से डबल डैश निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए माइनस अल्फ़ा डैश एक्स साइन एक्स, और यहाँ माइनस फिर रहेगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा 1 एक्स, यहाँ से मिलेगा साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब फिर इधर करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा 2 डैश एक्स कॉस एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा अल्फ़ा 2 एक्स इंटू कास का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाई पी डबल डैश एक्स। अब देखिए क्या कॉमन हो सकता है दोनों में, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, यहाँ हमें दिक्कत हो रही है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक, इसको मत लिखिए, इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से देखिए वाई पी डैश एक्स मिल गया, वाई पी एक्स मिल गया, और हमारा वाई पी एक्स जो है क्या है, एक सोल्यूशन है किसका, जो हमारा नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब हम उसको कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए ध्यानपूर्वक। अब उसको हम लोग लिख सकते हैं, तभी तो वैल्यू पुट करेंगे, और हमने वहाँ पे वैल्यू पुट किया था। अब लिख सकते हैं जो हमारा नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, वाई डबल डैश प्लस वाई, तो वाई डबल डैश की जगह क्या रखेंगे, वाई पी डबल डैश एक्स रखेंगे। अब प्लस देखिए सिंगल डैश वाला तो 0 है, तो यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे, वाई पी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1। ठीक, अब चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो y डबल डैश पी की वैल्यू क्या आई है हमारी, वहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे तो क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ से रखेंगे सीधे, अब उठा के अपने इक्वेशन में देखते रहिए। तो y डबल डैश पी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस अल्फ़ा 1 डैश एक्स साइन एक्स माइनस अल्फ़ा 1 एक्स कास एक्स प्लस अल्फ़ा 2 डैश एक्स इंटू कास एक्स। अब नीचे से लिख लीजिए माइनस क्या जाएगा अल्फ़ा 2 एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमने रखा वाई पी किसका, वाई डबल डैश एक्स का, प्लस इतना रख लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसका रखेंगे वाई पी एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो वाई पी एक्स की वैल्यू क्या है बताइए, हमने जो वाई पी एक्स की वैल्यू क्या मान रखी है, अल्फ़ा 1 एक्स इंटू कास एक्स और प्लस अल्फ़ा 2 एक्स इंटू साइन एक्स, यही मान रखी है। और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किसके इक्वल है बताइए, पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ई की पावर एक्स प्लस 1 के, यही था इक्वल में। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा 1 कास एक्स प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलके 0 हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा 2 एक्स साइन एक्स और यहाँ देखिए माइनस अल्फ़ा 2 साइन एक्स, ये भी मिलके क्या हो जाएगा दोनों 0, तो यानी ये भी 0 ये भी 0। अब बचे क्या, जो बचा उसको लिख लीजिए अब यहाँ से, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा माइनस अल्फ़ा 1 डैश एक्स साइन एक्स, अब माइनस में है कि प्लस में, प्लस में, तो लिखिए अल्फ़ा 2 डैश एक्स इंटू कास एक्स इक्वल टू क्या बचा है इधर ई की पावर प्लस एक्स प्लस 1।
तो इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए। अभी इक्वेशन नंबर कहाँ तक बना था 5, तो इसको इक्वेशन नंबर कोई 6 दे दीजिए। क्लियर, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी सहायता से अल्फ़ा 1 डैश से की सहायता से इस इक्वेशन की सहायता से हमको क्या निकालना है। पूरा लक्ष्य होगा हमें अल्फ़ा 1 एक्स निकालना है और अल्फ़ा 2 एक्स। तो कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 देखिए जो हमें मिला है अल्फ़ा 1 डैश एक्स प्लस कास एक्स अल्फ़ा 2 डैश एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को दिखे। आप लोग मत लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। कास एक्स प्लस अल्फ़ा 2 डैश एक्स अपने कापी में देखते रहिए साइन एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 था। तो ध्यानपूर्वक देखिए कि देखिए यहाँ अल्फ़ा 1 डैश एक्स है, कास एक्स है, लेकिन यहाँ पर साइन है। अगर यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कास एक्स से, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स से, तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस। चाहे इसमें हम क्या करते हैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कास एक्स से, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, लेकिन इधर वाला बचा रहेगा। यानी यहाँ से अल्फ़ा 2 डैश एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही करेंगे यहाँ से। तो नाउ लिखेंगे इक्वेशन नंबर हमारा क्या है इधर 6 मल्टीप्लाइड बाई किससे, कॉस एक्स से, और प्लस क्या करेंगे यहाँ पर किस करेंगे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर 5 में, और दोनों को ऐड कर देंगे, तब मिलेगा हमें वी गेट। अब ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स से, तो यहाँ कॉस एक्स देखिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 1 डैश एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ भी आएगा अल्फ़ा 1 डैश है ही, और जब यहाँ cos x करिए हैं तो cos x है ही हमारा, यहाँ sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x, यानी कि ये वाला कट जाएगा। क्लियर है सबको, तो हम सीधे डायरेक्ट लिखेंगे इसकी वैल्यू 0 दोनों को। कैसे, क्योंकि यहाँ पर cos x यहाँ पर sin x दोनों इक्वल होंगे 0। अब यहाँ क्या बचा देखिए अल्फ़ा 2 डैश एक्स cos x है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है cos x से, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ होगा अल्फ़ा 2 डैश एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, यहाँ होगा। अब यहाँ sin x से करना है, तो यहाँ से अल्फ़ा 2 डैश रहेगा ही, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें हैं, इधर करें हैं साइन कास एक्स से, इधर भी करना होगा कास एक्स से, यहाँ हो जाएगा कास एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इनटू है e की पावर x प्लस 1। कास एक्स इधर रहेगा, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि उसके x के साथ मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ 0 है, तो जब 0 में करेंगे किससे साइन एक्स से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा 2 डैश एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा देखिए कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जो हमारा आएगा इधर से e की पावर x प्लस 1 कास एक्स, यही आएगा। और देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा 2 डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस 1, और इंटू में क्या रहेगा कास एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा जैसे ही इंटीग्रेशन इसका कर देंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा 2x आ जाएगा। चाहे लिख दीजिए ऑन इंटीग्रेशन, या लिखिए इंटीग्रेटिंग एवं इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा हमें, यहाँ अल्फ़ा 2 डैश है तो यहाँ से डैश हट जाएगा, x मिलेगा, इधर क्या मिलेगा e की पावर x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं वो लोग जानेंगे और सीधे डायरेक्ट लिखेंगे। हम बता रहे हैं आप लोगों को, पहले लिखिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर x cos x हो सकता है, प्लस में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा cos x, और यहाँ से dx रहेगा, ये dx लिख लीजिए ब्रैकेट में, इंटू में, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा ना dx, इंटू में dx, यहाँ भी इंटू में dx। सबको दिख रहा है क्लियर? जिनको नहीं दिख रहा है एक बार और लिख लीजिए फिर से, जिससे अच्छा क्लियर हो जाए। अल्फ़ा 2 डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 सॉरी इंटू कॉस एक्स था ना, इंटू dx। अब यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर e की पावर x इंटू क्या लिखेंगे कॉस x dx, और फिर प्लस अलग अलग कर लीजिए, तो इसको लिखेंगे cos x इंटू dx। ऐसे लिख सकते हैं दोनों को, अगर एडिशन में है तो आप लोग ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। अब सीधे फार्मूले के रूप में लिखिएगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है आप लोग जो लोग निकालना जानते हैं वो लोग निकाल लीजिएगा। इलेट ILATE के फार्मूले से, यानी फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन वाले रूल से।
तो यहाँ से हमें इसका इंटीग्रेशन करके अगर निकालेंगे तो लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। 5 क्या 3 से 4 मिनट, तो 3 से 4 मिनट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आप लोग निकालिएगा, जो लोग नहीं निकाल पाएंगे कमेंट कर दीजिएगा कि इसका निकाल नहीं पा रहे। लेकिन इसको याद रखिएगा हमेशा कि अगर e की पावर cos x टाइप का होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और e की पावर sin x क्या होगा तो क्या होगा। तो इन दोनों को फार्मूले के रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ लिखिए पहले फार्मूले के रूप में आप लोग e की पावर x cos x dx, कहीं भी आप लोगों को इंटीग्रेशन मिले तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखिएगा e की पावर x sin x लिखिएगा प्लस e की पावर x cos x, यानी जो e की पावर x है cos के साथ भी लिखिएगा और sin के साथ भी लिख के इंटू में जोड़ दीजिएगा और बटे में उसका 2 कर दीजिएगा। यही इसका इंटीग्रेशन होता है। अगर यहीं पर हमारा e की पावर x इंटू साइन एक्स हो जाए तो इस केस में आप लोगों को लिखना है e की पावर x साइन x तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा e की पावर x cos x, और बटे में क्या है 2। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि जो साइन x है उसके साथ प्लस आएगा और जो cos होगा उसके साथ माइनस आएगा। बस इतनी बातें ध्यान रखिए। तो इन दोनों फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या निकालने पे यही आता है, इसलिए हम लोग बता दिए हैं। अब इसका डायरेक्ट यूज करेंगे आप लोग एग्जाम में, नहीं कि इंटीग्रेशन वहाँ करने लगे और 2 मिनट अपना 3 मिनट बर्बाद कर दीजिए। 2 मिनट तो इसमें लग जाएगा, 3 मिनट 2 मिनट इसमें लग जाएगा, कुल मिला के 4 से 5 मिनट चला जाएगा। अभी जब दूसरा वाला अल्फा 1x आएगा तो उसमें आएगा साइन एक्स, तो उसमें साइन एक्स का डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखें। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा 2x की वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन की, क्या आ जाएगी हमारी e की पावर x साइन एक्स आएगी और प्लस e की पावर x cos x आएगी और बटे में हमारा 2। अब इधर cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन है साइन x का। क्लियर है। तो साइन x का हो जाएगा cos x जो बगल में है, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं ना जुड़ी हुई हैं, तो cos x का अलग करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा साइन x, और प्लस में एक कांस्टेंट रहता है तो उसको छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि अल्फा 2 खुद ही एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अल्फा 2x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक, क्लियर है सबको। चलिए, तो अल्फा 2x की वैल्यू हमारे यहाँ पर मिल गई। अब हमें करना है अल्फा 1-x की। अब अल्फा 1x निकालना है, अल्फा 2x निकल गया है। अल्फा 1x के लिए वही करेंगे, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, अल्फा 1 तो इसको बचाए रखना है, इसको कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ देखिए cos x है, यहाँ पर साइन x, तो यहाँ से साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से cos से। उस बार जोड़े थे, इस बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वही काम करना है। तो लिखिए नाउ इक्वेशन नंबर 5 मल्टीप्लाई बाई किससे, साइन एक्स, माइनस इक्वेशन नंबर 6 मल्टीप्लाई बाई किससे, सॉरी इक्वेशन नंबर यहाँ 6 लिखिएगा क्योंकि 6 में, और इक्वेशन नंबर 5 में किससे, cos x से। यहाँ 5 लिखिएगा। क्या करेंगे, सब ट्रैक करेंगे। तो सही वही करिए, इक्वेशन नंबर जब 5 में करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ से, तो देखिए इधर वाला टर्म तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इधर बचेगा माइनस अल्फा 1-x। अब किससे कर रहे हैं, साइन एक्स से। साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और इधर बचेगा, देखिए घटा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा फिर माइनस, और अल्फा 1-x रहेगा ही, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। और इक्वल टू जो बगल वाला है, इधर वाले साइड हैं जो कि हैं, वो दोनों कैंसिल आउट हो गए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अभी लिख कर। और इधर बचेगा क्या, e की पावर किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 में साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स e की पावर x प्लस 1। और इधर जब 0 में मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ जी माइनस 0 आ जाएगा, तो 0। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस अल्फा 1-x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1। इधर क्या बचेगा, साइन एक्स तो रहेगा ही, e की पावर x प्लस 1 रहेगा। साइन एक्स को एक ब्रैकेट में कर लीजिए जिससे कि पता चले। ठीक, 0 तो हट जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस अल्फा 1-x की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो यहाँ से हो जाएगी क्या, साइन एक्स e की पावर x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से डैश हट जाएगा, ये माइनस है, माइनस को इस साइड ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, बताइए। किसी को कुछ आइडिया है, बताएंगे कि बस चुप रहेंगे आप लोग। हम ही बता दें, नहीं बता पा रहे हैं आप लोग को। चलिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक,
तो अगर माइनस है, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस आया है। ठीक, क्लियर है सबको ना? चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे ही करेंगे इसका इंटीग्रेशन माइनस इधर ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन इसका करते हैं। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या, अल्फ़ा 1, यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा 1x, ये जो माइनस था हमारा माइनस इधर रहेगा, इधर मिलेगा क्या, साइन x, इधर e की पावर x प्लस 1 एंड dx। तो यहाँ से जो हमारा माइनस है तो माइनस बाहर रखिए, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे क्या, साइन x इंटू ई की पावर x, फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x इंटू dx, यही होगा। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, इसका करेंगे तो अभी हमने फार्मूला बताया है कि e की पावर x साइन x, यहाँ पर माइनस लेकिन रहेगा, क्या हो जाएगा, e की पावर x cos x बटे में 2। तो समय हमारा बच गया। और इसका जब करेंगे तो देखिए साइन x का होता है माइनस कास। देखिए इंटीग्रेशन में साइन वाला माइनस में जाता है और जो प्लस रहता है तो कास वाला माइनस में जाता है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा 1x। तो यहाँ से अल्फ़ा 1x की वैल्यू देखिए माइनस अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, e की पावर x कास इधर हो जाएगा तो कास प्लस में आ जाएगा, m हो जाएगा माइनस में, तो माइनस e की पावर x साइन x बटे में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस कास x। तो यहाँ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2x मिल गया। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ, तब अब यहाँ से वाई पी एक्स क्या आ जाए, हेंस वाई पी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, बताइए, अल्फ़ा 1x। ठीक, अल्फ़ा 1x की वैल्यू क्या है, लिखिए e की पावर x कास x माइनस e की पावर x साइन x बटे में 2 प्लस कास x, और मल्टीप्लाई क्या था बताइए, कास था कि साइन, उसमें मल्टीप्लाई में बताएंगे कुछ, कोई बताए क्या था उसमें, कास x ना, तो लिखेंगे कास x पहले वाले में। अब प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू लिखेंगे तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या आई है बताइए आप लोग, e की पावर x साइन x आई है और प्लस e की पावर x cos x आई है, और बटे में क्या आई है 2 आई है और प्लस साइन x, और इसमें मल्टीप्लाई किससे है, साइन x से। ठीक, अगर इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से वाई पी एक्स की वैल्यू, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्लियर, तो ध्यानपूर्वक देखिए तो यहाँ से वाई पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो आप लोगों को दिखने लगेगा। तो यहाँ देखिए प्लस कास एक्स है, यहाँ पर प्लस साइन एक्स है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर एक्स, तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1। क्लियर, तो किसके बराबर आ जाएगी 1 के। और यहाँ देखिए जैसे ही इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ई की पावर कास एक्स क्या है प्लस में, और यहाँ ई की पावर एक्स कास एक्स साइन एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। चलिए मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कास स्क्वायर एक्स। क्लियर, यहाँ करेंगे तो ई की पावर एक्स, यहाँ करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और बटे में 2 तो रहेगा ही, अगर बटे में लिखे हैं तो। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से कास स्क्वायर एक्स, अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लिखिएगा ध्यानपूर्वक, इसका होगा ई की पावर एक्स साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतनी बातें क्लियर हैं सबको। अब बटे में क्या आ जाएगा 2, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म मिलके क्या हो जाएंगे 1। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आ रही ना। चलिए इसका हो गया 1, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 1। देखिए इसको मिला के हो गया 1। अब देखिए ई की पावर माइनस, यहाँ पर प्लस है, देखिए ये वाला टर्म माइनस है, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो जाए, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ है ई की पावर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको जब जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कास स्क्वायर एक्स, अब बटे में 2 तो कॉमन होगा ही, तो उसको भी ले लेंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बातें हो गई इन दोनों को लेके। अब इसको लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखिए ई की पावर एक्स यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1/2 और प्लस इसका वैल्यू 1, तो यानी यहाँ से बचेगा ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस 1। क्लियर है सबको। तो हमारी वाई पी एक्स की वैल्यू जो आई क्या आ गई, तो यहाँ से वाई पी एक्स की जो वैल्यू आई हमारी ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस 1। आप लोगों को लंबा लग रहा हो लेकिन लंबा है नहीं, बहुत सरल है, और इसके से आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 5 मार्क्स
बहुत ईजी है, बस आपको प्रोसेस याद रखना है, सभी में यही प्रोसेस लगाना है। जब आप 5 से 6 बार 5 सवाल कर लेंगे, 6 सवाल, तो अपने आप प्रोसेस आपको याद हो जाएगा। यही लड़के थोड़ा जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, वही लोग इस सवाल को छोड़ देते हैं, एग्जाम में छोड़ के आते हैं, जबकि यही सवाल सबसे सरल होता है, याद रखिएगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस इस सवाल की किए हुए हैं, इस स्टेप की याद करने के लिए। जैसे पिकार्ड मेथड है, उसमें भी प्रोसेस था, इसमें भी वही प्रोसेस था। तो हेंस अब जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, हेंस हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी पता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी पता है, फाई एक्स इक्वल टू, और हमें वाई पी एक्स इक्वल टू भी पता है। तो हम लोग जानते हैं इन दोनों का एडिशन जो होगा वही जनरल सोल्यूशन होता है। हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का क्या लिखेंगे, साई एक्स ना, साई एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो फाई एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी, सी वन कास एक्स आया था प्लस C2 साइन एक्स आया था ना, तो वही रखेंगे। अब प्लस में हमारा क्या है, वाई पी एक्स की वैल्यू e⁻x/2 + 1, तो यही हमारा हो गया साई एक्स, यही हमारा क्या हो गया जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक, तो ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर जिसको लिखना हो लिखिए, नहीं तो यहाँ ही तक बात कर देंगे तब भी आपका प्रूफ हो जाएगा, सवाल पूरा हो जाएगा। तो जब लिख के ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर माना जाएगा कि सवाल आप लोगों का यहाँ समाप्त होता है। तो आप लोगों ने इस सवाल को देख रखा है कि कैसे होगा, सारे प्रोसेस को सीख रखे हैं। अब सारे सवालों में हम लोग इसी तरीके से सारे सवाल करेंगे, जितने भी सवाल होंगे यही स्टेप फॉलो करना है, जितने भी सवाल होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक बार देख लीजिए कैसे कैसे करना है, इसको समझ लीजिए। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, पहले नंबर सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। आप लोग वीडियो बंद के भाग मत जाइएगा, सवाल नहीं करा रहे हैं, बता रहे हैं तो, क्योंकि यही आप लोगों को याद करने का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है, कोई बताता नहीं है, ये मेरा खुद का तरीका है। हमने इसको अपने जैसे पढ़ता हूँ तो कुछ चीज़ें मैं अपने खुद से बना लेता हूँ कि कैसे जल्दी मुझे याद रहेगा, अब भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले जब भी मैं याद होता है शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं। तो सबसे पहले मुझे दिया रहेगा सवाल में, सवाल में दिया रहेगा तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो वो हमने किया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप। मान लीजिए स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो उसको लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, फिर स्टेप सेकेंड में क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस, ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही लिखना है। इसके बाद लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टेप 3 में, स्टेप पूरा याद कर लीजिए, स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद क्या लिखेंगे, स्टेप 4 में जनरल सॉल्यूशन, किसका, होमोजेनियस का। तो लिख लीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग वाला, ठीक, तो आगे लिख लीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग वाला जनरल सॉल्यूशन। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, स्टेप 5 में क्या मानेंगे, वाई पी एक्स मानेंगे, वाई पी एक्स इक्वल टू माना। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, वाई पी एक्स के बाद जैसे ही मान लेते हैं तो क्या निकालते हैं, वाई डैश पी। ठीक, वाई पी डैश पी निकालते हैं तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार फिर से दूसरा वाला जो निकालते हैं वाई पी डैश, उसको निकालते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, अब डबल डैश करके वाई डबल डैश पी एक्स निकालते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ वैल्यू पुट करने पर, ठीक, वैल्यू पुट करने के बाद 0 इक्वल टू पुट करते हैं, पहले में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर 0 रखते हैं ना, तो ऐसा हमने किया। तो जैसे ही वाई डैश डबल डैश पी एक्स निकाल लेते हैं तब क्या करते हैं, स्टेप 6 में क्या करते हैं, अल्फ़ा 1 डैश एक्स इक्वल टू निकालते हैं, फिर यहाँ से अल्फ़ा 1 एक्स निकाल लेते हैं। फिर स्टेप 7 में क्या करते हैं, अल्फ़ा 2 डैश एक्स निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेप क्या लिखना है, 7। सब स्टेप 7 में क्या लिखना है हमें, वाई डबल डैश पी एक्स जो हमारा दिया होगा, अगर ए एक्स से मल्टीप्लाई है, कोई कांस्टेंट है, अगर आर्बिट्री हमने बताया है विथ कांस्टेंट होमोजेनियस ना, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा ए,
तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए होगा मान लीजिए वो, और फिर हमारा क्या होगा वाई पी डैश एक्स। अब देखिए वहाँ पर जीरो था इसलिए हम लोग जीरो नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कभी कभी वाई पी डैश एक्स भी उपस्थित हो तो वहाँ पर वाई पी डैश एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर वाई, और इसमें मान लीजिए बी से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा वाई पी एक्स होगा, अब इक्वल टू जो इधर रहेगा हमारा आर एक्स, वो आर एक्स या क्यू एक्स जो रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक, तो हमने ये निकाला। अब इसकी सहायता और जो हमारा आया था अल्फ़ा वाला जो कांस्टेंट था उसकी सहायता से क्या निकालेंगे हम लोग, लिख लीजिएगा कि इक्वेशन नंबर 5 में क्या है जो जीरो वाला था ना, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसकी सहायता और इसकी सहायता से क्या निकालेंगे स्टेप 7 में। स्टेप 8 में क्या निकालेंगे कि अल्फ़ा 1 डैश एक्स की वैल्यू या अल्फ़ा 2 डैश एक्स, दोनों में से एक को निकालेंगे और वहाँ से उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा 1 एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और स्टेप 9 में क्या करेंगे, स्टेप 9 में क्या करेंगे अल्फ़ा 2 डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी सहायता से अल्फ़ा 2 डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 निकालेंगे तो स्टेप 10 में हमें क्या मिल जाएगा, स्टेप 10 में मिलेगा वाई पी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ पर मिला। और वाई पी एक्स की जैसी वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग क्या लिखेंगे जनरल सोल्यूशन किसका, साई एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स। और यहाँ पर जो आप लोगों ने लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग इसी को लिख लीजिएगा, है हमारा फाई एक्स। ठीक, तो फाई एक्स निकालेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे बताइए साई एक्स, तो साई एक्स निकाल लेंगे तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। तो चलिए एक सवाल लिख लीजिए, आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो हम कल इसको बताएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर भी आप लोग टेलीग्राम आईडी हमने बता ही रखा है, उस पर सेंड कर दीजिएगा। इसको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर स्टार है तो क्वेश्चन नंबर स्टार या लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दे रहे हैं, तो यहाँ वाई डबल डैश दिया हुआ है माइनस वाई दिया हुआ है, इधर साइन एक्स दिया हुआ है इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। इधर देखिए इसमें भी वाई डैश वाला जो है कोफिशिएंट उसका 0 है, और वाई डबल डैश एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई डबल डैश का कोफिशिएंट जो है हमारा क्या है 1 है, जबकि वाई सिंगल डैश की जो वैल्यू है उसका कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक, वाई डैश की वैल्यू 0 नहीं है, वाई डबल डैश उसका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक, डेरिवेटिव 0 नहीं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो 0 है तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, इसका निकालना है आप लोगों को क्या जनरल सोल्यूशन। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि नॉन होमोजेनियस है क्योंकि इधर क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। क्लियर, तो जिन लोगों को ये सवाल यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा वो लोग कर लेंगे, और जिनको नहीं आ रहा है वो लोग स्टेप को केवल देखेंगे, सवाल को मत दिखिएगा क्योंकि ये सवाल दूसरा है। बस उसमें के स्टेप आप लोग कॉपी खोल के देख सकते हैं कि पहला क्या निकाले हैं फिर क्या निकाले हैं, देख के भी करिए, क्योंकि आप देख के करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसके बाद क्या है। जब 2-3 बार करेंगे तो अपने आप को याद हो जाएगा कोई भी चीज़। तो नहीं आ रहा है पहले तो बिना देखे करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो देख कर भी कीजिएगा, लेकिन करिएगा इसको। ठीक, तो आपको ये पता चलेगा कि हम देख के कर रहे हैं तब भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो जिनको नहीं आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन हमने बहुत अच्छे से एकदम आराम से आप लोगों को इसको बताया है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, कोई इतना आराम से बताता नहीं है। अभी देखेंगे सवाल, बहुत लोग तो छुड़वा देते हैं, कहते हैं रहने दो क्या ही करना है इसका, और बहुत सारे लड़के इसी की वजह से इसको छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे जो इनको करता है उन्हीं का मार्क्स देखते हैं नियर अबाउट 50 के नज़दीक पहुँचता है। तो ठीक, तो जो लोग करेंगे बहुत इजी है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे फेल हो जाते हैं। वही आलस कहा जाता है ना, आलस। अर्जुन एक ऐसा योद्धा था कि वो सारे लोग सो जाते थे तब भी वो रात में प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा जुनून था, कि वो क्या बनना चाहता था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। ठीक, उसका कंपटीशन किसी और से नहीं था, उसका कंपटीशन खुद से था। ठीक, जब वो शब्द वेदी बाण सीखता है तो रात के अंधेरे में अपनी प्रैक्टिस करते रहता है और एक समय बाद वो सीख जाता है। क्लियर, तो ठीक, आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ये बहुत इजी है, केवल स्टेप फॉलो करना है, बाकी सारी चीज़ें सॉल्यूशन है, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी होता है। और इन्हीं सवालों में से ही पूछा जाएगा, और हम बताएंगे कौन सा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन आप लोग सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद हम तो बताएंगे ही कौन से सवाल बार बार रिवीजन करने हैं। ठीक, और वही आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए, इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं आशा कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 40 मिनट के नज़दीक पहुँच चुका है। ठीक, और जो लोग अभी तक
टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आईडी हमने बता रखी है, संजीत मैथ्स 48। यहाँ पर ई यस होगा, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग यस लिखते हैं, स्पेलिंग में यस ही रहना चाहिए, लेकिन हमने जानबूझकर उसको ई यस किया है। तो आप लोग ई यस करिएगा 48। क्लियर? तो ई यस करके 48 लिखेंगे तो आपको आ जाएगा संजीत मैथ्स 48 के नाम से, और वहाँ पर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी PDF भेज दी गई हैं फर्स्ट ईयर की, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्री का भी भेजा गया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम पढ़ा ही दिए हैं ये सारी चीज़ें। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसकी उम्मीद मत करिएगा कि उसका भी हम नोट्स भेजेंगे, लेकिन देखिए जो चीज़ अभी हम नहीं पढ़ाए हैं उसका नोट्स भेज दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं कुछ चीज़ें, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दिक्कतें हों किसी भी प्रकार की, इसलिए हमने उसका नोट्स भेज दिया है। हाँ, उसको भी पढ़ाएंगे, बस जस्ट जल्द ही 10 दिन जो है 10 दिन ख़त्म हो जाते हैं, 10 दिन में सारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा, तब ज्योमेट्री को उठाएंगे। और ज्योमेट्री का भी लगभग 60 से 70 लेक्चर चलेगा, यानी कि 2.5 महीने लगभग चलेंगे उसका भी, और 2.5 महीने में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। लेकिन हम इतना तो आप लोगों को पढ़ा ही देंगे 1 महीने में कि आप लोग पास मार्क्स यानी कि 25 से ऊपर ज्योमेट्री में ला सकें। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोग देखते होंगे कि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है 2-2 दिन करके पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोगों को लगता होगा 5-6 महीने में पढ़ाया जा रहा है, साल भर का सिलेबस है। लेकिन जब 2-2 दिन पढ़ाया जाता है तो हफ्ते में केवल 8 दिन पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम डेली पढ़ाएंगे तो महीने के कितने वीडियो लेक्चर हो जाएंगे? 30 वीडियो लेक्चर, जबकि वहाँ उनका क्या हो रहा है 8। तो इस तरीके से वो 3 महीने में 8 × 24 लेक्चर, 8 × 32, यानी 4 महीने में वो 32 लेक्चर डालेंगे, जबकि मैं 1 महीने में ही उसका 30 वीडियो लेक्चर डाल सकता हूँ। ठीक, तो उनका 4 महीना, मेरा 1 महीना, दोनों क्या है? इक्वल है। क्लियर? तो पैरामीटर इस आधार पर चलते हैं, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी मिल जा रहे हैं और कवर हो जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए हैं, ये पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो टॉपिक हमने छोड़ा नहीं, लेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है ना कितने लेक्चर हुए हैं। तो ये लेक्चर देख रहे होंगे आप लोग, आज 48वां लेक्चर है, जबकि अगर आप 2-2 दिन करके जोड़ेंगे तो देखिए हमने बताया कि 8 × 32 लेक्चर होंगे 4 महीने में उनके। ठीक, लेकिन 4 महीने से पहले ही ये देखिए कि यहाँ पर कवर हो गया है, आज पहुँच चुका है। अगर कंटिन्यू आज 42 दिन हो गए हैं, वो 48 दिन, 48 दिन मतलब 2 महीने के नज़दीक, 23 दूनी 60, लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। ठीक, तो 1.5 महीने से ऊपर हो गए। आज आप लोगों का 48वां लेक्चर है, लगभग 10 लेक्चर और चलेंगे और उसके बाद सारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। अगर इतना आप लोग पढ़ते हैं तो आप 35 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, 35+। ठीक, तो ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को 35 नंबर एकदम आराम से। अभी बचा है हमारा आइसोक्लाइंस बचा हुआ है। अब देखिए इसमें हमको सवाल कराना पड़ेगा। अगर आप लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस से, क्या होता है कि लड़के फंस जाते हैं, सवाल नहीं कर पाते हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर भी कहाँ क्या करना है, जैसे इंटीग्रेशन कभी फंस जाएंगे, कभी डिफरेंशिएशन फंस जाएंगे। नहीं तो मुझे क्या करना है कि केवल अगर टॉपिक पढ़ाना हो तो केवल 4 टॉपिक बचे हैं। आयलर इक्वेशन बचा हुआ है, अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट भी पढ़ाना है, अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना था बताइए? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट मेथड पढ़ाना था। इसके जस्ट क्या पढ़ाना है बताइए? तीसरा वाला क्या था टॉपिक हमारा, किसी को याद है? चलिए, इनवर्स ऑपरेटर मेथड पढ़ाना है ना। तो 3 टॉपिक यहाँ पे, 2 टॉपिक यहाँ से बचे हैं, एक आयलर इक्वेशन, एक आइसोक्लाइंस, यही 4 टॉपिक बचे हैं। तो ये 4 टॉपिक पढ़ाने में हमें अगर देखा जाए तो अगर हम केवल टॉपिक्स पढ़ा दें, केवल कैसे होता है, उसके बाद आप लोग करिए सवाल की प्रैक्टिस, तो बहुत कम समय लगेगा। केवल 4 टॉपिक यानी कि 4 वीडियो हमको पढ़ाने हैं, 1 2 3 4 वीडियो। लेकिन क्या करना होगा, सब में सवाल बताना होगा, तो ये भी 3 वीडियो तो बनेंगे ही इस सवाल पे। सवाल में भी 3 वीडियो बनाने होंगे हमको इससे रिलेटेड, तो 3 इधर हो जाएंगे। फिर हम बताएंगे डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मेथड, तो उसमें भी 3 लेक्चर लेंगे ही, 3 से 4 लेक्चर, क्योंकि सवाल भी कराना होता है। तो वहाँ 4 या 5 वीडियो मान लीजिए वहाँ से, तो 4 3 7 ऐसे हो गए। और आइसोक्लाइंस में केवल 2 वीडियो में हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और बहुत ईजी रहता है, सारे सवाल एक ही टाइप के रहते हैं। उसमें भी स्टेप ही फॉलो करना रहता है, 3 से 4 स्टेप फॉलो करेंगे, बाकी सारी चीज़ें उसके तो सवाल बहुत ईजी होते हैं, एक पेज में हो जाते हैं, और वहाँ से आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाते हैं, और बहुत ईजी रहता है, 5 मार्क्स दे भी देता है वो। तो क्यों, लेकिन उसमें ग्राफ बनाना होता है, तो आप लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। अभी बताएंगे हम आइसोक्लाइंस कैसे बनता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ए भी आइसोक्लाइंस हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, सर्किल हो सकता है आपका, या ऐसे ऐसे करके कुछ हो सकता है कर्व। तो कैसे होता है, उस पर आइसोक्लाइंस कैसे खींचा जाता है, कर्व भी प्लॉट करना होता है,
तो वही कर्व के उसमें बनाना होता है, तो उसमें समय कर्व में जाता है, इसलिए उसके सवाल छोटे होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को सिखा देंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आइसोक्लाइंस भी पढ़ाएंगे। और देखिए आपका यूनिट फर्स्ट ही शायद रहता है आइसोक्लाइंस, लेकिन हम उसको लास्ट में पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप टफ चीज़ें सीख लिए हैं तो ईजी चीज़ें सीखने में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए, आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें, क्योंकि हमने आपको बता ही रखा है कि कैसे आप लोगों का यूट्यूब काम करता है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है उसका। जब ज़्यादा वीडियो पे लाइक्स एंड चैनल पे सब्सक्राइब रहते हैं तो जो चैनल होता है वो सर्च करने में जल्दी से किसी के रिकमेंड में आ जाता है। तो अभी बहुत लोग अपरिचित हैं इस चैनल से, और वो प्रयास भी कर रहे होंगे कि हमें कोई चैनल मिल जाए, हम पढ़ लें उनसे। आप भी शुरू में देखे होंगे, काफ़ी सर्च किए होंगे यूट्यूब पे, शायद ना मिला होगा, और किसी तरीके से आप लोगों को हमारा चैनल मिला होगा, वो आप ही जानेंगे कि कैसे आप लोग हमारे चैनल तक पहुँचे। जैसे भी पहुँचे होंगे आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन कैसे जाना है हमारे चैनल के बारे में। ठीक, तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।